Plastic is a knife that harms life. तुम्हें स्कूल में प्लास्टिक के बारे में पढ़ा रहे हैं? अच्छी बात है। Plastic bags are lighter than water and hence float on the water surface, preventing air from mixing with water. अरे वाह, आपको तो बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। जरा सोचिए, कहीं ये हाल हमारा तो नहीं? हमें भी सालों साल 3rd स्टैंडर्ड से लेके 8th 9th से होते हुए स्कूल में और यहाँ तक कि फिर कॉलेज टाइम पे भी यही पढ़ाया गया था। पर आज तक किसी ने नहीं सोचा कि सेम चीज़ हमें इतने सालों तक क्यों पढ़ाई जा रही है। उसका सिंपल सा रीज़न है कि हमने प्लास्टिक यूज़ के बारे में कभी डीपली सोचा ही नहीं और ना ही कभी दिल से ये रियलाइज़ किया है कि ये प्लास्टिक हमारे पूरे प्लैनेट को और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर चंद लोग इस बारे में सोचते भी हैं तो कंप्लीट नॉलेज ना होने के कारण सिर्फ प्लास्टिक बैग को ही प्लास्टिक यूज समझते हैं और बाकी प्लास्टिक्स जैसे कि मार्केट में मिलने वाले मिनरल वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक स्ट्रॉज, प्लास्टिक के ग्लास, प्लास्टिक के कॉटन बड्स, बैलून्स एंड बैलून स्टिक्स, चिप्स एंड बिस्किट्स के पैकेट्स, जूसेस की बॉटल्स और फूड पैकेजिंग मटेरियल, इन सब चीजों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। और यही कारण है कि आज एक बार फिर याद दिलाने के लिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ा। क्या आपके कहने का ये मतलब है कि हम प्लास्टिक बिल्कुल यूज ना करें? देखिए, हम ऐसा नहीं कह रहे। जब भी नॉर्मली प्लास्टिक को ना यूज करने की बात की जाती है तो अक्सर सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में कहा जाता है। आइए समझते हैं कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक किसे कहते हैं। प्लास्टिक की ऐसी कोई भी चीज जिसे सिर्फ एक ही बार यूज करके फेंक दिया जाता है या रिसाइकल करने के लिए दे दिया जाता है, उसे सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम कहते हैं। हमारा प्लास्टिक फ्री जर्नी में सबसे पहला स्टेप ऐसी प्लास्टिक आइटम्स की यूजेज को खत्म करने का ही होगा। प्लास्टिक बैग्स के हार्म्स एंड उनकी जगह क्या यूज करें वो हमने अपने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो के बाद आप इसे देखना ना भूलें, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पर हाँ, अगर आपके घर पर ऐसे प्लास्टिक आइटम्स भी हैं जो लंबे समय तक यूज होते हैं तो वो भी आप धीरे धीरे रिप्लेस कर सकते हैं और उन्हें रिसाइकल करने के लिए दे सकते हैं ताकि न्यू प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किए जाने वाले रिसोर्सेज जैसे कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल और ढेर सारा पानी बच सके। एक और इम्पोर्टेंट बात हमें याद रखनी है, कुछ ऐसी प्लास्टिक आइटम्स भी होती हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में एक से ज़्यादा तरह के मटेरियल्स यूज होते हैं, जैसे हेयर ब्रशेस। एक हेयर ब्रश वुड, रबर, मेटल, प्लास्टिक, सेलेंस एंड ग्लू इन सब कंपोनेंट्स को यूज करके बनता है। और क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों को अलग अलग करके इतने छोटे छोटे पार्ट्स को कोई रिसाइकल करेगा? This is the reason that most of the recyclers who take such plastic products ultimately fail to recycle them and they keep on degrading our environment. So, आप ऐसे प्लास्टिक्स यूज करना स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। प्लास्टिक ना यूज करने के मेजर रीजंस तो हम सबको पता हैं। अब हमें ये देखना है कि हम ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें जिससे या तो प्लास्टिक यूज हो ही ना या ऑलरेडी यूज प्लास्टिक हमारे लिए, हमारे आसपास रहने वाले लिविंग क्रिएचर्स के लिए और हमारी माँ प्रकृति के लिए हानिकारक प्रूव ना हो। इसके लिए सबसे पहले हमें 4R प्रिंसिपल फॉलो करना। फर्स्ट, रिफ्यूज। सबसे पहले तो प्लास्टिक को यूज करने से ही मना कर दें। अगर कोई शॉपकीपर या सब्जी वाला आपको प्लास्टिक बैग में सब्जी दे, उन्हें भी समझाएं। सेकेंड, रिड्यूस। हो सकता है किसी भी सिचुएशन में आपको प्लास्टिक यूज करना ही पड़े, पर तब भी आप एक बार अपना माइंड जरूर चलाइए और सोचिए कि कहाँ तक ये प्लास्टिक अवॉइड हो सकता है और अपना प्लास्टिक यूज धीरे धीरे कम करते जाइए। थर्ड, रीयूज। अगर आप किसी तरह से प्लास्टिक यूज कर ही रहे हैं तो मेक श्योर कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक ना हो। हर चीज को अलग अलग तरह से यूज करने के तरीके सोचिए। फोर्थ, रिसाइकल। कोई प्लास्टिक आइटम जब और कहीं यूज करने लायक ना रहे तो उसे सेपरेटली रिसाइकल करने के लिए दे दें सो दैट वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे। अभी हम आपसे ऐसे कुछ बहुत ही सिंपल, इकोनॉमिकल एंड नेचर फ्रेंडली तरीके शेयर करने जा रहे हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में बहुत आराम से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फर्स्ट, चाहे कम समय के लिए ही सही,
पर जब भी आप कभी मार्केट जाएं, अपनी पानी की बोतल अपने साथ जरूर लेके जाएं सो दैट आपको मार्केट से प्लास्टिक की मिनरल वाटर बॉटल बाय ना करनी पड़े। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और प्रकृति में जाने वाला प्लास्टिक भी। सेकेंड, अपने स्कूटर या कार में हमेशा एक स्टील का ग्लास जरूर रखें। You should always be ready for an unplanned eco-friendly juice party on your way. थर्ड, किसी भी ओकेजन पे अपने लव्ड वंस को देने वाले गिफ्ट्स के लिए शाइनिंग एंड स्पार्कलिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल रैपिंग की जगह पेपर रैपिंग का ही इस्तेमाल करें। फोर्थ, धीरे धीरे अपने घर पे भी प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स एंड प्लास्टिक के कंटेनर्स को ग्लास बॉटल्स या ग्लास जार से रिप्लेस करें और जो बॉटल्स आप खाली करेंगे उन्हें अपने घर पर हेल्पर्स को रीयूज करने के लिए दे दीजिए। अगर आप किसी को इन्हें प्रॉपर्ली यूज करने के लिए नहीं दे पा रहे हैं तो इन्हें रिसाइकल करने के लिए दे दीजिए। फिफ्थ, अपने घर पर डेली जनरेट होने वाले वेस्ट को प्लास्टिक, पेपर, मेटल, ग्लास और वेजिटेबल वेस्ट में अलग से सेग्रीगेट करें। ऐसा करने से आप प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग में बहुत आसानी से हेल्प कर सकते हैं। सिक्स्थ, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो आप इनिशिएट कर सकते हैं वो है इको पैकेजिंग पर विशेष ध्यान देना। आप उन्हीं ब्रांड्स या स्मॉल शॉपकीपर्स से परचेजिंग करें जो इको फ्रेंडली पैकेजिंग यूज करते हो सकता है कि वो चीज आपको बाकी ब्रांड्स के कंपैरेटिवली थोड़ी सी महंगी मिले, पर अपनी माँ प्रकृति के लिए आपकी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होगी जो आपको बहुत सुकून देगी। सेवेंथ, अपने हर छोटे छोटे कर्म के प्रति जागरूक रहें। जो चीजें आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और देखें उनमें कहाँ कहाँ प्लास्टिक यूज हो रहा है और उन्हें रिप्लेस करने के तरीके खोजिए। ये आपके माइंड के लिए भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। 8th, वो हर व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन जो प्लास्टिक यूज अवॉइड कर रहा है या हमारे एनवायरनमेंट को प्लास्टिक से बचाने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है उनकी दिल से रिस्पेक्ट करें। उनकी स्टोरी अपने लव्ड वंस से जरूर शेयर करें सो दैट दे आर रिवॉर्डेड फॉर देयर इको मूव एंड अदर्स गेट एनकरेज्ड टू फॉलो। 9th, आप सोच भी नहीं सकते कि ये प्लास्टिक हमारी लाइफ के कौन कौन से एस्पेक्ट्स में अंदर तक घुसा हुआ है, जैसे कि फेस स्क्रब, एक्सफोलिएंट्स एंड टूथपेस्ट। इसलिए प्लास्टिक के बारे में अपनी नॉलेज को और बढ़ाइए। ये प्लास्टिक हमारे बॉडी केयर प्रोडक्ट्स में कैसे छिपा हुआ है, इस बारे में जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं और ये ब्लॉग भी रीड कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। एंड लास्टली, आपके आसपास के लोग, आपकी फैमिली, स्पेशली बच्चे आपको देखकर ही तो सीखेंगे। इसलिए सबसे पहले खुद से शुरुआत करें वो हर कदम उठाने की जो इस प्लेनेट को अच्छे से सांस लेने में मदद करे। याद रखिए, our every effort matters, however little it may be। पर इन स्टेप्स के अलावा भी हम आपसे कुछ ऐसे सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस करेंगे जो आपको प्लास्टिक फ्री लाइफ लीड करने में बहुत हेल्प करेंगे। सो लेट्स डिस्कस। पहला, प्लास्टिक बैग्स की जगह एक रीयूजेबल कपड़े का बैग यूज करें। जब भी आप मार्केट में अपने डेली यूज के लिए जरूरत का सामान लेने जाएं, तो एक कॉटन के कपड़े का बैग अपने साथ जरूर लेकर जाएं। Say a strict no when the shopkeeper offers you a plastic bag। वैसे तो आप एक कॉटन क्लॉथ बैग कहीं से भी ले सकते हैं या अपने घर पर पड़ी कोई पुरानी बेडशीट यूज करके अपने टेलर से स्टिच भी करवा सकते हैं। बट यस, आपकी कन्वीनियंस के लिए 2 तरह की कॉटन बैग्स हमारी वेबसाइट पर लिस्टेड हैं। पहला है कॉटन शॉपिंग बैग, जिसकी डिटेल्स आपको हमारे इस वीडियो में मिलेंगी। पर अगर आपको ज्यादा शॉपिंग करनी है या मल्टीपल चीजें खरीदनी है तो हो सकता है कि आपको ये कॉटन शॉपिंग बैग छोटा पड़ जाए। इन दैट केस यू कैन गो फॉर एनी ग्रोसरी बैग जिसमें इस तरह के पार्टीशंस हों। हमने आपके कन्वीनियंस के लिए इसको भी अपने ऑनलाइन स्टोर satopradhan.com पर लिस्ट किया है। It has 5 different sections to accommodate a range of items। ये बैग 10 प्लास्टिक बैग्स को आसानी से टाटा बाय बाय कर देगा। दूसरा, प्लास्टिक स्ट्रॉज की जगह एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टील स्ट्रॉज यूज करें। कहीं भी जाते वक्त अपने पर्स में इन्हें कैरी करें और जहां जरूरत हो इन्हें निकालें और यूज करें। वैसे तो स्टील स्ट्रॉज की जगह आप पेपर, बैम्बू, सिलिकॉन या ग्लास स्ट्रॉज भी यूज कर सकते हैं। बट ये सब ऑप्शंस ट्राई करने के बाद इनमें क्लीनिंग, ब्रेकेज और हाइजीन के फैक्टर्स को कंसिडर करके वी फाउंड स्टील स्ट्रॉज इज द बेस्ट ऑप्शन। तीसरा, प्लास्टिक बॉटल की जगह रीयूजेबल वाटर बॉटल्स यूज करें। इसके लिए भी आप फूड ग्रेड ग्लास बॉटल या कोई भी मेटल,
जैसे कि स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम या कॉपर के बॉटल्स यूज कर सकते हैं। However, using a glass bottle will benefit you the most बिकॉज इसको आप सन चार्जिंग के लिए भी यूज करके सूरज की ऊर्जा पानी के थ्रू अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। फोर्थ, प्लास्टिक टूथब्रशेस की जगह 100% कंपोस्टेबल बैम्बू टूथब्रशेस यूज करें। हम सब अपने प्लास्टिक टूथब्रशेस अक्सर 3-4 महीने के बाद फेंक देते हैं, एडिंग टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसलिए इनका भी सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है प्लांट बेस्ड कंप्लीटली कंपोस्टेबल बैम्बू टूथब्रशेस यूज करना। पर ध्यान रहे, मार्केट में मिलने वाले बैम्बू टूथब्रशेस अक्सर 100% बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। इट्स रीजन इज कि उनके हैंडल्स तो कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पर उनके ब्रिसल्स नायलॉन के होने के कारण बायोडिग्रेड नहीं हो पाते। बट वी रियली फील ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च वी हैव बीन एबल टू फाइंड द वंस जिनके ब्रिसल्स भी कंपोस्टेबल हैं, क्योंकि ये कॉर्नस्टार्च, castor oil and bamboo fiber से बने हैं। You can order these as well from our website through the link given in the description box. Fifth, अपने डस्टबिन में लगाने के लिए प्लास्टिक बैग की जगह कंपोस्टेबल गार्बेज बैग यूज करें। This is something considerable because on an average we give at least 2 garbage bags every day to a rag picker for our kitchen and other waste. अगर प्लास्टिक बैग्स की जगह कंपोस्टेबल बैग्स यूज किए तो आप सोच भी नहीं सकते कि एनवायरनमेंट में जाने वाला प्लास्टिक किस हद तक बच जाएगा। हो सकता है कि ये आपको थोड़ा महंगा मिले, पर ये भी एनवायरनमेंट के लिए आपकी एक इन्वेस्टमेंट ही होगी। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है प्लांट बेस्ड वुडन कॉम्स। रोज यूज होने वाली प्लास्टिक कॉम को प्लांट बेस्ड वुडन कॉम से रिप्लेस करिए। प्लास्टिक कॉम्स ना तो प्रकृति के लिए हेल्दी हैं और ना ही आपके बालों के लिए। प्लास्टिक कॉम्स हैव शार्प टीथ जिसके कारण हमारे स्कैल्प के छोटे छोटे पोर्स बंद हो जाते हैं और एयर फ्लो ब्लॉक हो जाता है। ऑल्सो दे मेक हेयर फ्रिजी एंड स्टिफ एंड प्रोन टू हेयर प्रॉब्लम्स लाइक डैंड्रफ, हेयर लॉस एंड हेयर डैमेज। और सबसे बड़ी बात, बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल दे रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉरएवर। ऑन द अदर हैंड, प्लांट बेस्ड होने के कारण वुडन कॉम्स एनवायरनमेंट के लिए पूरी तरह से सेफ हैं। Their soft edges are gentle for hair and these combs are excellent for hair health due to their beneficial properties. अपने लिए वुडन कॉम्स चूज करते वक्त आप बैम्बू, सैंडलवुड, नीमवुड या रोजवुड में से कोई भी कॉम्ब ले सकते हैं, पर नीमवुड की यूनिक हीलिंग प्रॉपर्टीज के कारण हम बैम्बू एंड रोजवुड के कंपैरेटिवली इसे ही रेकमेंड करते हैं। एंड ऑल्सो नीमवुड इज क्वाइट पॉकेट फ्रेंडली एज कम्पेयर टू सैंडलवुड व्हिच हैज सिमिलर बेनिफिट्स एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज। 7th, आप प्लास्टिक कॉटन बड्स की जगह बैम्बू कॉटन बड्स यूज कर सकते हैं। ये आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएंगे एंड हमारी वेबसाइट से भी। ये काफी सस्ते होते हैं, इसलिए आप सबसे पहले इनसे ही शुरुआत करें। 8th, अपनी बॉडी पे जमी हुई डर्ट रिमूव करने के लिए यूजिंग अ नेचुरल लूफा स्पॉन्ज इज अ मच बेटर ऑप्शन देन द डेडली नायलॉन बॉडी स्क्रबर। Nylon is just another name for plastic. So, using a 100% compostable plant-based loofah for exfoliation is the right choice. 9th, अपने बेदिंग सोप्स एंड शैम्पू बार्स के लिए प्लास्टिक सोप डिश की जगह वुडन सोप केस यूज करें। शायद इसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो, पर ये भी एक बहुत अच्छा प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव है और तो और ये बाथरूम में पड़ा काफी एलिगेंट भी लगता है। नेक्स्ट, प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड बाय यूज ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स नॉर्मली सोल्ड इन द मार्केट क्रिएट्स अनदर हैजार्ड फॉर द एनवायरनमेंट एंड मरीन लाइफ। सो इन्हें भी रीयूजेबल क्लॉथ पैड से रिप्लेस करें। एंड लास्टली, हेयर वॉश के लिए भी आप शैम्पू बॉटल्स की जगह ऑर्गेनिक एंड प्लांट बेस्ड शैम्पू बार्स प्रेफर करें। लिक्विड हैंड वॉश या बॉडी वॉश की जगह हमेशा ऑर्गेनिक, वीगन एंड केमिकल फ्री सोप्स ही प्रेफर करें। प्लास्टिक बॉटल्स एंड ट्यूब्स में पैक होने वाले प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली सबके लिए हार्मफुल ही होंगे। टूथपेस्ट बाय करते वक्त भी वहीं से ले where you get packaging other than plastic tube which you throw every month. किचन, फ्लोर, बाथरूम, ग्लास या टॉयलेट क्लीनर्स के लिए भी सेम बॉटल्स को बार बार यूज करते जाएं एंड अपना क्लीनर घर पर खुद बनाइए। मार्केट से जितनी बार भी खरीदेंगे, it will add one extra plastic bottle every time. So please be conscious of your every single action. आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये सारे रिप्लेसमेंट जो अभी आपको बताए गए हैं, स्टील स्ट्रॉज, गार्बेज बैग्स, ग्लास बॉटल्स, नीमवुड कॉम्ब, नीमवुड सोप केस एंड बैम्बू कॉटन बड्स, ये सब आपको इमीडिएट स्विच में हेल्प करने के लिए आपकी अपनी वेबसाइट satopradhan.com पर लिस्टेड हैं
और इनको भी ऑर्डर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक गिवन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं वो लौट कर आता है, इसी तरह हमारे हर कर्म का प्रकृति के पांचों तत्वों के साथ भी कार्मिक अकाउंट यानी कर्मों का हिसाब किताब जुड़ता रहता है। पिछले कुछ सालों में हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाते आए हैं। यही कारण है कि आज नेचुरल कैलेमिटीज इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, जिनके कारण हमें दुख झेलना पड़ता है। इसलिए अपना हर कर्म सोच कर करें। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी माँ होने के नाते मुसीबत के समय हमें अपने आंचल में ले प्रोटेक्ट जरूर करेगी। और हम अगर इसे गंदा करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें ही बेयर अप करने पड़ेंगे। आगे के कर्मों का हम ध्यान रख लेंगे, पर जो कर्म हमने जाने अनजाने में कर दिए हैं उनका क्या करें? जी, उनका भी सॉल्यूशन है। उनके लिए हम रोज सुबह उठकर शाम को और सोने से पहले भी माँ प्रकृति को उसके दिए गए ब्यूटीफुल गिफ्ट्स के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। हमारे द्वारा हुए गलत कर्मों के लिए उससे अपोलोजाइज करें। एंड आप डेली मेडिटेशन के थ्रू भी नेचर को प्योर एंड पावरफुल वाइब्रेशंस दे सकते हैं। मेडिटेशन द्वारा नेचर के 5 एलिमेंट्स को प्योरीफाई करने की विधि सीखने के लिए यू कैन लर्न फ्री ऑनलाइन राजयोगा मेडिटेशन कोर्स फॉर 7 डेज। इसके लिए आप 7087089000 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। प्लीज नोट, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट जैसे कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ के साथ साथ रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने घर से, ऑफिस से और धीरे धीरे इस पूरे प्लेनेट से प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म करने के तरीके मिल गए होंगे। वेट मत करिए, जितना कर सकते हैं कम से कम शुरुआत तो करिए। और अगर आपको इनके अलावा और भी कोई तरीके मिले तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हैप्पी इको लिविंग। ओम शांति। थैंक यू।